अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। कुर्बानी किस पर वाजिब है? हर वो शख्स जो साहिब नसाब है, बालिग है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। साहिब नसाब की डेफिनेशन यकीनन आप जानते हैं कि जिसके पास 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी या इतनी ही मिकदार में रकम मौजूद हो या माल हो, वो शख्स साहिब नसाब है। 52.5 तोले चांदी की जो कीमत इस वक्त बनती है वो तकरीबन 1,36,000 के लगभग बनती है। तो अगर किसी बंदे के पास इतनी रकम है या माल घर में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है जो उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात से हट कर है, जिसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा, अब उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। और अगर कोई शख्स कुर्बानी वाजिब होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करता, एक तो गुनाहगार तो हुआ वो, लेकिन अब उसको इसके कफ़ारे में क्या करना पड़ेगा? वो एक बकरे की कीमत जो है वो सदका करेगा तो अब वो उस जुर्म से बरी हो सकता है, यानी कि उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा सकता है अपने करम से। दूसरी बात याद रखिए कि छोटे बच्चों की तरफ से जो कुर्बानी दी जाती है वो वाजिब तो नहीं होती, लेकिन मुस्तहब अमल है। अगर किसी ने कर दी तो सवाब है, अगर किसी ने नहीं की तो वो गुनाहगार नहीं होता। क्योंकि कुर्बानी के लिए ज़रूरी है कि जो शख्स भी करेगा वो बालिग होना चाहिए। उसके बाद ये मसला भी आप जहन नशीन रखिए कि अगर आपने कुर्बानी करनी है तो आपने सुना होगा कि बाल नहीं तराशने, नाखून नहीं काट सकते आप जब तक कुर्बानी नहीं होगी। तो देखिए कि ये एक मुस्तहब अमल है, यानी अगर आप करेंगे तो सवाब मिलेगा, छोड़ देंगे तो गुनाहगार नहीं होंगे। यानी अगर किसी को ये हाजत पेश आ गई कि अब उसने बाल तराशने या उसने नाखून काटने, 40 दिन गुजर गए, अब तो उस पर ये वाजिब की हैसियत रखता है तो उसने तराशने हैं। अब अगर आप उस पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, पाबंदियाँ लगा देंगे कि भाई नहीं काट सकते आप, तो इट मीन टू से कि आप एक फ़र्ज़ या वाजिब छोड़कर उसको मुस्तहब अमल करने का हुक्म दे रहे हैं। तो इसलिए याद रखें कि ये मुस्तहब अमल है, अहसन अमल है, लेकिन फ़र्ज़ और वाजिब जो हैं वो अव्वलीन दर्जा रखते हैं, वो आप तर्क नहीं कर सकते। उसके बाद ये बात याद रखिए कि अगर कोई शख्स कुर्बानी नहीं कर पा रहा, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो सुनन निसाई शरीफ की हदीस मुबारक है कि अगर कोई शख्स कुर्बानी ना कर सकता हो, एक शख्स ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह पाक में अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक उधार लिया हुआ जानवर है, क्या मैं उसी की कुर्बानी कर दूं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि नहीं, तुम उसकी कुर्बानी ना करो, बल्कि तुमने नमाज अदा करनी है ईद के दिन, और उसके बाद अपने नाखून तराशने हैं, अपने बाल कटवाने हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कुर्बानी का सवाब अता फ़रमा देगा। ये करम है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपने उम्मतियों पर कि किसी भी हालत में उनको तनख़्वाह ना छोड़ा, उनको परेशान हाल ना छोड़ा। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन को समझने की, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद जो कुर्बानी के मसाइल हैं वो भी हम वक्तन फ़वक्तन बयान करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आखिरी बात आप याद रखिए कि जो बकरा है वो पूरे 1 साल का होगा तो कुर्बानी होगी। दुम्बा जो है अगर 6 माह का भी है लेकिन 1 साल का लग रहा है, इतना मोटा ताज़ा है, तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। गाय या भैंस जो है 2 साल के होंगे तो उनकी कुर्बानी होगी, और ऊँट 5 साल का होगा तो उसकी कुर्बानी होगी। ये भी आपको पता होना चाहिए कि बकरी की कुर्बानी भी दी जा सकती है, भैंस को या भैंसा उनकी भी दी जा सकती है। यानी कि यहाँ पर नर और मादा की जो तकसीम है वो नहीं देखी जाएगी, बल्कि ये देखा जाएगा कि वो ऐब से और नक्स से पाक होना चाहिए, और 1 साल का बकरा होना चाहिए, 2 साल की भैंस या बैल होना चाहिए, और 5 साल का ऊँट होना चाहिए, तो उनकी कुर्बानी आप दे सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अहसन तरीके से दीन की समझ अता फ़रमाए और दीन के मसाइल को सीखने की, उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीनुल करीम।